Good afternoon, student. I am Bhuneshwari Sahu, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है BE77 पावर ऑपरेटर सिस्टम। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने सैग एंड टेंशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज हम सेकेंड यूनिट का जो हमारा टॉपिक है स्कीम ऑफ कनेक्शन ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कितने टाइप के हमारे पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। रेडियल सिस्टम्स होते हैं, रिंगमैन सिस्टम्स होते हैं, इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स होते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? ऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डन बाय constant voltage system. In practice the following distribution circuits are generally used। ठीक है, बोलने का क्या मतलब है कि जितने भी मेरे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें क्या होता है, वोल्टेज हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इन द फॉलोइंग मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, कौन कौन से टाइप के सर्किट यूज करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, है ना। सारे वो सिस्टम्स के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का होता है रेडियल सिस्टम, सेकेंड होता है रिंगमैन सिस्टम, थर्ड होता है आपका इंटरकनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट होता है रेडियल सिस्टम में क्या बोलता है, इन दिस सिस्टम फीडर रेडियल फ्रॉम अ सिंगल सबस्टेशन एंड फिल द डिस्ट्रीब्यूटर एट वन ओनली एंड अ फिगर ए सो अ सिंगल लाइन डायग्राम फॉर अ रेडियल सिस्टम ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये है हमारा क्या, सबस्टेशन। ठीक है, यहां से हमने अपना फीडर वाला लाइन दिया है और ये नीचे की ओर गया है एक फीडर। ठीक है, यहां से मैंने एक पॉइंट दिया है, ये पॉइंट मेरा O है और ये एक यहां से फिर मैंने एक क्या किया है, फीडर दिया है, एक पॉइंट C है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेरे लोड जो है वो कनेक्टेड है। लोड मतलब इंडस्ट्रियल पे अगर वर्क करते हैं तो इंडस्ट्री में क्या क्या लोड्स हैं, जो भी लोड्स हम वहाँ पे यूज करें वो सारे लोड मेरे यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है। ये पॉइंट B हुआ। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें, यहाँ सबस्टेशन 1 फीडर जो रहता है वो क्या करता है, जैसे कि मेरा अलग अलग जो पार्ट होता है, ठीक है, अलग अलग जो प्लेसेस होते हैं, जैसे कि एक फीडर यहाँ से गया है, ये सबस्टेशन से जहाँ से आपका क्या आ रहा है, पूरा पावर सप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ये फीडर मेरा यहाँ है, इस फीडर से फीडर और एक फीडर यहाँ से। अब यहाँ से क्या है, जैसे कि मान लो ये जो मेरा यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जो लोड्स जो है वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इस फीडर के थ्रू क्या हो रहा है, पावर जो है मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक, ऐसे ही हम एक और फिगर बनाते हैं, फिगर बी। फिगर बी में हम उसमें भी क्या होगा, सेम एज इट इज होगा, इसमें भी हमारा क्या होगा, सबस्टेशन होगा। ठीक, और ये पॉइंट O होगा, ये पॉइंट मेरा C होगा। अब यहाँ पे मान लो कितने का लोड जो है मेरा, जैसे कि हमने 2 लोड यहाँ पे क्या किया है, कनेक्ट किया है लोड्स। ठीक है, ये कितने का सप्लाई जा रहा है, 11 kV 400 वोल्ट या 230 वोल्ट। ठीक है, उसका ये क्या हो रहा है, सप्लाई जा रहा है। तो इस टाइप से हमको क्या करना है, इसे यूज करना है। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। क्या बोला था इसने, इन दिस सिस्टम रेडिएट फ्रॉम अ सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फीड द डिस्ट्रीब्यूशन एट वन ओनली फिगर। ठीक है, सिंगल सबस्टेशन होता है, यहाँ पे देखो डायग्राम में आपका एक सिंगल सबस्टेशन है। ठीक है, वहां से मेरा फीड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, एट वन एंड ओनली। एंड सिंगल लाइन डायग्राम जो रहता है वो रेडियल सिस्टम ऑफ अ डीसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है पॉइंट ए, इन दिस केस ये पॉइंट ए, ये जो है मेरा क्या है, यहाँ पे पॉइंट ए पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर जो रहता है वो फीड कर रहा है एट अ
वन एंड ओनली, है ना। फिगर बी में क्या शो करता है, ये जो हमारा फिगर बी है, फिगर बी में शो कर रहा है जो सिंगल लाइन डायग्राम है वो फॉर अ रेडियल सिस्टम ऑफ अ एसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेरा किसके लिए था, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, और ये मेरा किसके लिए, एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 11 केवी 400 वोल्ट 230 वोल्ट, ठीक है। यहीं से समझ आ रहा है कि ये एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। एंड द रेडियल सिस्टम जो रहता है, जैसे ही में पावर जनरेट होता है एट अ लो वोल्टेजेस एंड सबस्टेशन इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द लोड, एंड दिस इज अ सिंपलेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट एंड लोएस्ट इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, ये जो सर्किट जो रहता है डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत सिंपल होता है और इसमें इनिशियल कॉस्ट भी बहुत कम आता है ना। एंड द एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नियरेस्ट टू द फीडेड पॉइंट हैवली लोडेड होता है, ठीक है। और जो मेरे कंज्यूमर जो रहते हैं वो डिपेंड्स होते हैं ऑन अ सिंगल फीडर सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन, देयर फॉर एनी फॉल्ट्स ऑन फीडर्स और डिस्ट्रीब्यूशन कट ऑफ सप्लाईज कंज्यूमर्स वो ऑल वन साइडेड ऑफ फॉल्ट अवे फ्रॉम द सबस्टेशन, ठीक। एंड द कंज्यूमर जो रहता है द डिस्टेंस होता है मेरा एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन से would to be subjected serious voltage function and where the voltage distribution changes, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें क्या होगी, इंक्लूड होगी, ठीक। तो ये आपको इतना कुछ याद रखना है किसके बारे में, कौन सा, रेडियल सिस्टम के बारे में। सेकंड पॉइंट आपका आता है रिंगमैन सिस्टम। रिंगमैन सिस्टम के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। सेकंड होता है आपका रिंगमैन सिस्टम। रिंगमैन सिस्टम में हम लोग देखते हैं क्या होता है। इन दिस सिस्टम ऑफ अ, जो रिंगमैन सिस्टम होता है, इन दिस सिस्टम द प्राइमरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन transformer from a loop, ठीक है। इसका सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग देखते हैं। ये मेरा हो जाएगा प्राइमरी रिंग, ठीक है। और ये होंगे लोड्स, ठीक है। सबस्टेशन कहाँ पे होगा, ये जो रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सबस्टेशन, ठीक है। और नीचे क्या होगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, यहाँ से भी क्या होगा, मेरा लोड जो रहेगा वो कनेक्टेड रहेगा। ये क्या है, फॉल्टी कंडीशन के लिए, ठीक है। यहाँ से भी एक हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा,
डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। यहाँ से भी हमारा क्या है, लोड्स हैं, ठीक। तो देखो इसमें क्या होगा, इन दिस सिस्टम में द प्राइमरीज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम अ लूप and the loop circuits start from the substation bus bar, make a loop through the area of the survey and then return to the substation, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो सबस्टेशन जो है वो मेरे किससे है, बस बार से कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो मेरा बस बार से कनेक्टेड है, मेरा एक लूप बनाता है, यहाँ से भी फीडर कनेक्टेड है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, मतलब वो किसी भी एरिया से क्या कर रहे हैं, सर्वेड हो रहा है, रिटर्न कर रहा है वो सबस्टेशन पे, ठीक है। ये जो मेरा फिगर सी है, ठीक। उसके बाद क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ अ रिंगमैन सिस्टम फॉर अ एसी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर सबस्टेशन जब सप्लाई क्लोज्ड होता है, फिगर एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन जो मेरा रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर और टैप्ड होता है, कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं यहाँ पे, द डिस्ट्रीब्यूटर आर टैप्ड होता है डिफरेंट पॉइंट, किस कौन कौन से पॉइंट पे, एम पे एंड ओ एंड पॉइंट क्यू एंड द फीडर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर द रिंगमैन सिस्टम फॉलोइंग। फर्स्ट होता है देयर आर अ लेस वोल्टेज फ्लक्चुएशन एट अ कंज्यूमर टर्मिनल्स, एंड सेकंड होता है द सिस्टम इज वेरी रिलायबल एज अ ईच डिस्ट्रीब्यूटर इज फीड बाय 2 और मोर फीडर्स, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ अ फॉल्ट ऑफ एनी सेक्शंस, जो भी फॉल्ट होता है वो किसी भी सेक्शन में ऑफ द फीडर, the continuity of a supply is maintained, and for example suppose the fault occur at a point of a section SLM फीडर जो होगा, तो सेक्शन जो रहता है फीडर का वो आइसोलेटेड होता है, जब हम रिपेयर करते हैं टाइम कंटिन्यू ऑफ सप्लाई इज मेंटेन टू ऑल कंज्यूमर्स विद द फीडर, ठीक है। ये थर्ड आपका जो होता है वो कौन सा होता है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है। इंटरकनेक्टेड सिस्टम में आप लोगों को कैसे समझ आएगा, थर्ड होता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम, ये भी आप लोगों का सिंपल होगा। इंटरकनेक्टेड मतलब क्या होगा, जैसे कि व्हेन द फीडर रिंग इज एनालाइज्ड होगा तो 2 और मोर देन अ 2 जनरेटिंग सिस्टम एंड और सबस्टेशन, इट इज अ कॉल्ड इंटरकनेक्टेड सिस्टम। फिगर में मैं आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ छोटा सा, ठीक है। मतलब सारे साइड से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, ठीक है। यहां से भी मेरा यहाँ से भी एक डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्टेड होगा, यहाँ से भी मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्टेड होगा, लोड सारे में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। एज इट इज आपका यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ से भी मेरे लोड क्या है, कनेक्टेड है, और इसमें भी क्या है, लोड कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसको हमने क्या दे दिया, पॉइंट पी दे दिया, ये मेरा एक पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट आर हो गया, और ये क्या हो गया, पॉइंट क्यू, ठीक है। यहाँ से डी सी ए एंड पी, ठीक। यहाँ मैंने इसको एक S1 नाम दिया और यहाँ से मैंने इसे S2 नाम दे दिया। डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये मेरे, और ये मेरे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, और ये मेरा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ठीक है। तो सिंगल लाइन डायग्राम में ये सब क्या है, मेरा क्लोज्ड फीडर से क्या है, पूरा फीडर जो है मेरा क्लोज्ड है ना, लेकिन एक दूसरे से क्या है, वो इंटरकनेक्टेड है ना। सप्लाई जो रहता है मेरा 2 सबस्टेशन में S1 एंड S2 एट अ पॉइंट D एंड C के रिस्पेक्टली होता है। डिस्ट्रीब्यूटर आर कनेक्टेड टू पॉइंट O P Q,
ओ पी क्यू से क्या है मेरे सारे पॉइंट, एंड आर से क्या है कनेक्टेड है फीडर रिंग से, एंड थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर द इंटरकनेक्टेड सिस्टम हैज अ फॉलोइंग एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस होते हैं इंटरकनेक्टेड सिस्टम से, कि वो इंक्रीज करता है सर्विस रिलायबिलिटी। ठीक है, मतलब जब सब एक यूनिटी होने से क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। वैसा ही ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सर्विस रिलायबिलिटी। एनी एरिया फीड फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन ड्यूरिंग पीक लोड हर्स कैन बी फीड फ्रॉम द अदर जनरेटिंग स्टेशन। द रिड्यूस करता है रिवर्स पावर कैपेसिटी एंड इंक्रीज करता है एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या होना चाहिए, याद रखना चाहिए। क्वेश्चन अगर आपको पूछता है वायर रेडियल सिस्टम फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट जनरली यूज्ड, क्यों हम रेडियल सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जनरली यूज नहीं करते, तो आंसर क्या होगा, रेडियल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ ड्रॉबैक इन द केस ऑफ अ फीडर फेलियर एंड द एसोसिएटेड कंज्यूमर्स वुड नॉट गेट एनी पावर एज देयर इज अ नो अल्टरनेटिव पाथ टू फीड द ट्रांसफॉर्मर। इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर failures also the power supply is interrupted। ठीक है, एंड फ्रॉम द अबव पॉइंट इट क्लियर दैट द रेडियल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट जनरली यूज्ड ड्यू टू पुअर रिलायबिलिटी इन दी सर्विस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि हम क्या क्या चीजों को यूज करते हैं, कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं। ठीक है, जब भी अगर हमको कनेक्शन बोला जाए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।